अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षा संघ के द्वारा शिक्षकों को वेतन एवं पेंशन न मिलने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन और कहा कि उत्तरी दिल्ली के शिक्षकों को 4 माह, पूर्वी दिल्ली के शिक्षकों को 5 माह और दक्षिणी दिल्ली के शिक्षकों को 1 माह से वेतन न मिलने को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। साथ ही साथ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 2 साल से लाभ भी नहीं मिल रहा। वह 7वें वेतन आयोग का एरियर उत्तरी निगम के कर्मचारियों को भी नहीं मिल रहा। मीडिया से अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा आदि ने बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली जंतर मंतर। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार मिश्रा है। मैं अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जी, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरह आप लोग आए हुए, क्या डिमांड है और किससे डिमांड कर रहे हैं? हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी डिमांड है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम तीनों का कंबाइंड अधिकार होते हैं। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बार डिमांड है कि हमारी 5 मांगे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने उठाई हैं। 5 मांगे, उनको पूरा किया जाए। क्या डिमांड आपकी है? सबसे पहला है कि तीनों निगमों को एक करो, यूनिफिकेशन ऑफ कारपोरेशंस। क्योंकि किसी कारपोरेशन में 5 महीने सैलरी नहीं मिल रही टीचर्स को, किसी में 4 महीने से तो अव्यवस्था है। तो यूनिफिकेशन एमसीडी का हो जाएगा तो हमारा कुछ एमसीडी खर्च घटेंगे और हमारी टीचर्स की सैलरी मिलेगी। जैसे आपने कहा 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, काफ़ी बार बार आवाज़ उठाई जा रही है। एमसीडी सफाई कर्मचारी हो या टीचर हो या फिर डॉक्टर हो, सभी की सैलरी जब से लग रहा कि 2000 कोरोना आया, जब से सभी को दिक्कत हो रही और आप लोग भी जंतर मंतर पे, उससे पहले दिल्ली प्रदेश ऑफिस पे भी आप लोगों ने प्रदर्शन। हाँ, मैंने सब जगह आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, कोशिश भी हो रही है, आश्वासन मिला है। और लेकिन समस्या इस बात से, ऐसे आश्वासन से हमारा काम नहीं चलेगा। हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या इसमें जो सरकारी टीचर है वही है या प्राइवेट टीचर भी? इसमें तीनों निगमों के शिक्षक जो हमारे जो डिमांड में, प्राइमरी टीचर्स, ईस्ट कॉर्पोरेशन, नॉर्थ कॉर्पोरेशन, साउथ कॉर्पोरेशन, तीनों निगमों के कैंटोनमेंट बोर्ड के प्राइमरी टीचर्स और एनडीएमसी जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्राइमरी टीचर्स, हम इनके लिए डिमांड कर रहे हैं। क्या पहले जब तीनों नोट एक थे जब सही था? बिल्कुल सही था, सैलरी समय पर मिलती थी, सब व्यवस्थाएं ठीक थी। और हमें तीनों निगमों पे जाना पड़ता है सबसे मिलो। 3 डायरेक्टर हो गए अननेसेसरी, 3 मेयर है, 3 सब खर्च बहुत है और उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अभी दिल्ली में फिर एमसीडी चुना है जी। क्या जो टीचर है ये जिस तरह जो सैलरी से परेशान है या घर चलाने में परेशान, बच्चों की पढ़ाई या लिखाई या कुछ भी हो, उससे बड़े परेशान है, तो चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी टीचरों की? देखो, हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल हम पूरे एक स्ट्रेट काम करते हैं कि हमें शिक्षकों को जो भला करेगा वही देश पर, दिल्ली पर और प्रदेश पर राज करेगा। टीचर्स बिल्कुल हम लोग निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे समस्या हमारे बच्चे हैं, हम काम करते हैं, खा हमें रोटी कौन देगा, तो वो अब करना है हमें। मैं सर गोविंद प्रसाद अर्जरिया जी, क्या मांग? उप महासचिव दिल्ली, अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षा संघ दिल्ली प्रदेश। सर, हमारी मांगे ये हैं कि दिल्ली नगर निगम में जो शिक्षक कार्यरत हैं, पिछले कई वर्षों से शिक्षक अपनी एक एक मांग के लिए दर दर धक्का खा रहा है और शिक्षक की मांगों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग को दिल्ली नगर निगम किसी खैरात में चला रहा है। शिक्षक अपने वेतन के लिए दिल्ली जैसे राज्य में वेतन की विसंगति को लेकर के, वेतन को लेकर के, एरियर को लेकर के अगर रोड पर उतरे, ये दुर्भाग्य है हमारे देश की सरकार का। यहाँ पर दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और भारत सरकार, काउंसलर से लेकर के राष्ट्रपति जिस प्रदेश का नेतृत्व करता हो, वहाँ पर शिक्षक दर दर की ठोकर खा रहा हो, इसके लिए बड़ा भारी संघर्ष करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है इस संघर्ष से जागेंगे ये लोग? बिल्कुल, हम लोग संघर्ष, शिक्षक डायरेक्ट मतदाता से संबंध रखता है। शिक्षक और पटवारी 2 ऐसे कर्मचारी होते हैं जो जन जन तक जाकर के संपर्क में रहते हैं। यदि हमारी मांगों को
सकारात्मक ढंग से और तत्काल निराकरण नहीं किया गया है तो हमको मजबूर होकर के इस पर विचार करना पड़ेगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आगे की रणनीति। सरकार को एक चेतावनी, बिल्कुल सरकार को एक चेतावनी है, यदि हमारी मांगों को तत्काल अगर निराकरण नहीं किया गया है तो हम सरकार उखाड़ फेंकेंगे। जी, क्या नाम आपका? मैं गिरिराज शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षा संघ, फिलहाल मैं संरक्षक हूँ दिल्ली का। ये अखिल दिल्ली प्राथमिक आज शिक्षा दिल्ली के संघ। जंतर मंतर और फिर टीचरों को आना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। भाई मांग हमारी कुछ नहीं है, हम तो रोटी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं। 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं, 4-4 महीने से पेंशन नहीं, 78,000 रुपया जमा करा करके एमसीडी के जो हमारे पेंशनर्स हैं कैशलेस कार्ड बनवाया था, कैशलेस कोई इलाज नहीं। 3-4 पिछले 7 सालों से कोई एरियर टीचर्स को नहीं मिला। सर, जिस तरह जो टीचर है वो नेता हो या मंत्री हो या हम कहे इंजीनियर, हर डिपार्टमेंट एक टीचर ही सुधारता है बच्चे को, और आज उन्हीं टीचरों को अपनी सैलरी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ गए। भाई टीचर्स पढ़ाने के लिए है, लेकिन टीचर्स को पढ़ाने ही नहीं देते। आप ताज्जुब करोगे कि हमारी ड्यूटियाँ शमशान घाटों पर लगा दी गई थी कि भाई कितने जो है डेथ हो गई, कितनी डेथ हो गई उनको लिखिएगा, कौन कौन मर के यहाँ आया। हमारी ड्यूटी उसमें एयरपोर्ट पर लगा दी, बस अड्डों पर लगा दी, अभी भी रेलवे स्टेशन सब पर हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। किसने लगाई ये सरकार? भाई दिल्ली सरकार, वो DDMA लग रहा है, DDMA लगा रहा है, यानी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है या भारत सरकार के आता है, DDMA लगा रहा है। यानी कि जो टीचर का काम है उस पर ड्यूटी नहीं करने देते। हमारे बच्चे, सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही गरीब घरों से होते हैं, उनके पास ये फ़ोन नहीं है कि वो अगर हम पढ़ाते हैं, हम ड्यूटी पर भी होते हैं तो भी बच्चों को वहाँ अपना पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों के पास 90% बच्चों के पास ये फ़ोन नहीं है कि वो जो है व्हाट्सएप पर पढ़ सकें। तो अभी किसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई संदेश यही देना चाह रहे हैं कि हमारी दिल्ली नगर निगम को भंग कर दें, ख़त्म कर दें। दिल्ली नगर निगम का कोई काम नहीं है, सिवाय दिल्ली में 8 सरकारें चल रही हैं और इतना बुरा हाल। बस दिल्ली में टीचर को, गवर्नमेंट टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती, एमसीडी टीचर्स को पेंशन, तनख्वाह, इलाज नहीं मिलता, तो बाहर देश में क्या हो रहा होगा। हम ये चाहते हैं कि भाई दोषी तो सरकार हैं, 8 सरकार हैं, हमारी विशेष रूप से दोषी दिल्ली नगर निगम है। दिल्ली नगर निगम के हम कर्मचारी पेंशनर्स हैं, वो ही नहीं देते, 7-7, 8-8 महीने हो जाते हैं। फिलहाल 4 महीने से कोई तनख्वाह, पेंशन, इलाज कुछ भी नहीं। 2016 से हमारा पे कमीशन लागू हुआ है 7वां, उसका एरियर अभी तक नहीं दिया गया है। और तो और जनवरी 2020 से जो प्राइम मिनिस्टर ने DA बंद किया था, DA फ्रीज किया था, सभी में लागू हो गया। MCD में, नॉर्थ MCD में, ईस्ट MCD में अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, वही 17% DA ले रहे हैं। अब बताओ कैसे भूखे मरे, बिना इलाज के मरना है। बहुत बुरा हालत कर दी है हमारी। हमें बड़ी शर्म आती है कि आपको भी बता दें हमारी मांग क्या है। हमारी मांग है रोटी दे दो भाई। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.